हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम मीनिंग की बात करें, डिटेल में समझाया है लास्ट वीडियो में, तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका क्या पर्पस होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ़ंड क्या होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ़ंड क्या होते हैं। ठीक है, फ़ंड जिसको आप क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल भी आप बोलते हैं। ठीक है ना, नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये नेट वर्किंग कैपिटल किस तरह से फाइंड आउट होती है, ये दोनों चीज़ें एक होती हैं। ठीक है, फंड क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो भी एक बिजनेस होता है जो वर्क कर रहा है और डेली बेसिस पे जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके लिए जो भी अमाउंट वो यूज़ करते हैं ना, हम उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल को ही आप फंड बोलते हैं। तो जब वर्किंग कैपिटल का यूज़ किया जाता है एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसका इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा। इनफ्लो दैट मीन्स कि पैसे आएंगे कहीं से, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। आउटफ्लो दैट मीन्स कि आप कहीं पर कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से पैसा जो है बिजनेस से बाहर जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, तो फंड भी कम हो जाएगा। ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि जब भी करंट एसेट्स ज़्यादा होगी करंट लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल आएगी। ठीक है, करंट एसेट्स ज़्यादा होगी, लाइबिलिटीज़ कम होंगी, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होती हैं, जिसमें आपका कैश, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं ये, और कैश हो गया आपका, स्टॉक हो गया, या डेटर्स भी हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके करंट एसेट्स का पार्ट हो जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कि शॉर्ट टर्म कोई क्रेडिटर्स हैं, बिल्स का पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये क्या हो जाते हैं, सभी करंट लाइबिलिटीज़ हो जाते हैं। क्लियर हो गई होगी इतनी सी बात कि फंड क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज़। तो इस तरीके से फंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना फंड है, कितनी वर्किंग कैपिटल होगी एक बिजनेस की। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी करंट एसेट्स इंक्रीज होगी, तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगी, तो वर्किंग कैपिटल मीन्स आपका फंड भी डिक्रीज होगा, कम होगा। करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ जाती हैं, तो उस केस में भी आपकी वर्किंग कैपिटल या फिर आपका जो फंड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेंगी तो। ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो करंट एसेट्स में से जब आप माइनस करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल कम आएगी, तो इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल पर, इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की वजह से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन टू डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, दो डेट की बैलेंस शीट गिवन होती हैं, वो ईयरली हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, उसके आधार पर वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। तो आप ये जान पाते हैं, पोजीशन को चेक कर पाते हैं किसी भी बिजनेस की, कि वर्किंग कैपिटल उस दो डेट की बैलेंस शीट की वजह से ज़्यादा हुई है या कम हुई है। ठीक है, बढ़ी है या घटी है, ये जान सकते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी लिक्विडिटी को, किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी को बताता है, सॉल्वेंसी को बताता है कौन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि उसकी सॉल्वेंसी कैसी है, उस बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ टू नो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आप ये भी जान पाते हैं इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके, कि वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुए हैं, आप ये अच्छे से जान पाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, कि वर्किंग कैपिटल घटी है या वर्किंग कैपिटल बढ़ी है। ठीक है, टू नो द कॉजेस ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉजेस की, कॉजेस मीन्स कारण या वजह, रीजंस क्या है वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के। अगर वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आया है, तो किन वजह से आया है, किन कारणों से आया है, आप ये जान पाते हैं। सपोज़ अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो गई, तो कम क्यों हुई होगी, आउटफ्लो हुआ होगा, पेमेंट किया होगा आपने, तो वैसे में क्या होगा, आपने अपनी करंट एसेट्स को यूज़ किया है, तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। अगर आपने कैश को यूज़ किया है बिल्स का पेमेंट करने के लिए, तो कम हो गई होगी। तो यहाँ पर आप रीज़न क्या हो जाएगा, कि बिल्स का पेमेंट किया गया, इस कारण से वर्किंग कैपिटल में
कमी आ गई। ठीक है, तो आप ये जान पाएंगे अच्छे से, जो भी रीजंस होंगे चेंजेस होने के वो आप आसानी से जान पाएंगे, उन कॉजेस को फाइंड आउट कर पाएंगे। टू नो द इनफ्लो ऑफ फंड्स, अब यहाँ पर जो भी इनफ्लो हुआ है फंड का उसके बारे में जान पाएंगे कि फंड का इनफ्लो कहाँ कहाँ से हुआ है। कोई बिल्स का पेमेंट रिसीव हुआ है, बिल रिसीवेबल होती है, उसका पैसा आपको आपके पास आया है तो फंड इंक्रीज हो जाएंगे, एसेट्स बढ़ जाए, करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, तो वर्किंग कैपिटल ही क्या होता है, फंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, या कोई डेटर्स थे, उन्होंने आपको पैसे दे दिए तो वहाँ से भी फंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अब जो फंड का आउटफ्लो है वो आइटम वाइज आप जान सकते हैं कि किस आइटम पर कितना आउटफ्लो हुआ है फंड का उस पर्टिकुलर दिए गए टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको अपने क्या करना था, जैसे बिल्स का पेमेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक आइटम हो गया ना, तो आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो आप वहाँ पर ये जान पाएंगे कि आइटम वाइज कितना आउटफ्लो हुआ है, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 पे कर दिया आपने, क्रेडिटर्स को 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया आपने, बिल्स का पेमेंट कर दिया 50,000, तो आइटम वाइज आप आउटफ्लो जान सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड पॉलिसी। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी बिज़नेस है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन फीचर है वो क्या होगा, कोई भी बिज़नेस फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए किन फीचर्स को अपनाता है, किन पॉलिसीज़ को अपना रहा है, और किसके बेसिस पे फ़ंड का उनका फ़्लो हो रहा है और वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और फ़ंड किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से। क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट कि क्या होता है फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो चलिए वो देख लेते हैं। फ्लो का मतलब होता है मोमेंट, तो फ्लो कोई भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर्स मीन्स कि ऐसे कौन से घटक हैं या तत्व हैं जिसकी वजह से जो वर्किंग कैपिटल है वो इफेक्ट हो उस पर पड़ता है। ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। इफेक्टिंग का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस का होना। तो उन फैक्टर्स को आप जान पाते हैं कि किन वजह से, किन कारणों से वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कि आपने पेमेंट किया तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आया, कहीं से अमाउंट रिसीव हुआ है, फंड कलेक्ट हुआ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, तो किन वजह से हुआ है, क्या फैक्टर्स थे जो इसको इफेक्ट कर रहे थे, आप ये जान पाते हैं। ठीक है, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपकी एसेट्स लायबिलिटीज़ इन इफेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, डायनेमिक नेचर की बात करें यहाँ पर, तो आपका ये जो इसका नेचर होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम पीरियड की बैलेंस शीट गिवन होंगी, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आप उसमें जब चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, तो वो हर साल कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल या फंड में चेंजेस आते रहते हैं, तो उसकी वजह से फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी चेंजेस आते रहते हैं। बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या आधार बनाकर आप चलते हैं, किन चीज़ों को बेसिस मानकर चलते हैं और उसके बेसिस पर ही आप क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है और वही 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन होती हैं, तो उसके बेसिस पर उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नो स्टेटरी कंपल्सन, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका कोई वैधानिक प्रारूप नहीं दिया गया है। वैधानिक प्रारूप की बात करें तो कोई पर्टिकुलर इसके लिए फॉर्मेट नहीं है कि इसी फॉर्मेट में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट गिवन होता है ना, कि इस फॉर्मेट में ही कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैनेजेरियल टेक्निक की बात करें तो ये मैनेजेरियल टेक्निक होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी को जान पाते हैं, उसकी सॉल्वेंसी को चेक कर पाते हैं कि क्या है, कैसी हैं। तो कोई भी बिजनेस फंड फ्लो स्टेटमेंट इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि वो अपनी बिजनेस की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को जान सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू वो अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगी तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लिमिटेशंस और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हैं, इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।